नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन करेंगे। अम्ल और क्षार की अगर हम बात करें तो जितने भी अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू है, उसके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा आपके पास सेब है, उसमें हल्का सा खट्टापन है, उसके अंदर मैलिक अम्ल होता है। तो जितने भी एसिटिक अम्ल है, जिसको आप सिरका बोलते हैं, अचार में जिसका आप उपयोग करते हैं, उसके अंदर भी एसिटिक अम्ल होता है। तो अम्ल जितने भी होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे साबुन आपके पास है, वो कड़वा होता है। तो अम्ल और क्षार की हम पहचान कैसे करेंगे? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम एक पेपर का यूज करते हैं, जिस पेपर को हम नाम देते हैं लिटमस पेपर। और ये पेपर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके पास लाल लिटमस पेपर, जो इस प्रकार का होता है, और दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है नीला लिटमस पेपर। अब दोनों जो है अम्ल और क्षार, वो इन लिटमस पेपर के साथ अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। कैसे? देखिए, अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या करते हैं? अम्ल इस नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। देखिए, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने नीले रंग का लिटमस पेपर लिया है और इस पेपर के ऊपर अब मैं कुछ बूंदे अम्ल की डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अम्ल लिया है। तो मैं ड्रॉपर की हेल्प से कुछ बूंदे इसमें लूंगी और कुछ बूंदे लेकर इन बूंदों को फिर मैं अब इस लिटमस पेपर के ऊपर डालूंगी। देखिए, इसका कलर जो है वो नीला है। और अब मैं जब अम्ल को इसके ऊपर डाल रही हूँ तो देखिए, आप अम्ल को डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो कैसा हो गया? लाल हो गया। यानी अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? अम्ल लिटमस पेपर को, नीले वाले लिटमस पेपर को कैसा करते हैं? लाल। जबकि अगर हम क्षार की बात करें, क्षार के केस में उल्टा होता है। क्षार क्या करेंगे? क्षार लाल लिटमस पेपर को, ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ एक लाल लिटमस पेपर इस प्रकार का, और इस लाल लिटमस पेपर के ऊपर जब मैं क्षार डालूंगी, ये देखिए, ये मैंने इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्षार लिया है। आपके पास अगर ये केमिकल उपलब्ध नहीं है तो आप क्षार के लिए आप साबुन का विलयन भी यूज कर सकते हैं, और अम्ल के लिए आप जो है नींबू का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये क्षार देखिए, इस क्षार के लिया है मैंने इस ड्रॉपर के अंदर, और इस जो लिटमस पेपर आपके पास है लाल रंग का, इस लिटमस पेपर के ऊपर मैं कुछ बूंदे क्षार की डाल रही हूं। तो देखिए, क्षार की ये बूंदे डालने के बाद इसका जो कलर है वो कैसा हो गया है? नीला। तो यहां से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कुछ तो अम्ल ऐसे हैं जो प्राकृतिक है, जैसे नींबू के अंदर बताया मैंने आपको साइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा जो है साइट्रिक एसिड है। इसके अलावा दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है आपके पास। सेब में होता है आपके पास मैलिक एसिड, सिरके में है आपके पास एसिटिक एसिड। इसके अलावा कुछ कृत्रिम अम्ल होते हैं आपके पास, जैसे कि H2SO4, जिसको हम सामान्य भाषा में सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब बोलते हैं। नेक्स्ट इज HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज HNO3, जिसको हम नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। एंड अगला जो है आपके पास वो एसिटिक एसिड, जिसको कि हम सिरका भी कहते हैं। ये है आपके पास CH3COOH, जिसको हम सिरका या एसिटिक अम्ल कहते हैं। और अगर हम क्षार के एग्जांपल्स की बात करें तो साबुन तो है ही, इसके अलावा NaOH, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज CaOH ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षार है। इसके अलावा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH की ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और NH4OH, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्षार जो होते हैं उनमें अधिकतर क्या होता है? लास्ट में OH ग्रुप होता है, जिस ग्रुप को हम नाम देते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ठीक है। तो ये OH आयंस देते हैं जितने भी क्षार होते हैं, जबकि अम्ल जो होते हैं इनके लास्ट ये जो भी आयंस देंगे वो देते हैं ये H+ आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। जब इनको पानी में डालेंगे तो पानी में डालने पर ये कौन सा आयन देगा? H+ आयन। ये भी देगा आपके पास H+ आयंस। तो अम्ल जितने भी है वो H+ आयंस देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं इनको जब पानी में घोलेंगे तो ये OH- आयंस देते हैं। तो ये है आपके पास अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम जिस चीज का उपयोग करते हैं
उस चीज को हम नाम देते हैं सूचक, यानी कि इंडिकेटर। जैसे कि इस केस में अभी हमने जो उपयोग किया वो हमने उपयोग किया इस लाल और लिटमस पेपर का उपयोग किया हमने अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए। तो ये लिटमस पेपर जो होता है, ये लिटमस जो होता है आपको एक थैलोफाइटा समूह होता है, उसमें कुछ आपके पास एक थैलोफाइटा जो है एक शैवालों के नाम है, उस शैवाल से आपको ये लिटमस मिलता है और उस लिटमस के अंदर उसका विलयन बना के उसमें इन पेपर को डिप किया जाता है, जिससे कि आपको लिटमस पेपर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सिर्फ यही लिटमस पेपर ही नहीं है, इसके अलावा और सूचक भी होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है आपके पास, फिनोफ्थेलिन है, कुछ और सूचक भी हैं जिन सूचकों की सहायता से आप अम्ल को और क्षारों को अलग अलग पहचान सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये सूचक क्या करते हैं, अम्ल और क्षार से जब क्रिया करते हैं तो अपना रंग बदल देते हैं, ठीक है। तो इनके रंग में कौन सा परिवर्तन हुआ, रंग में क्या चेंज हुआ, उस रंग में अंतर जो आया उसके बेस पे हम पहचानते हैं कि दी गई चीज आपके पास अम्ल है या दी गई चीज आपके पास क्षार है। जैसे अभी इस केस में देखा हमने कि अगर रंग नीले से लाल होता है तो वो अम्ल है, और अगर लाल से नीला होता है तो वो क्षार है। यानी सूचक क्या करते हैं, सूचक अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपने रंग को बदलते हैं और उसी से हम पहचान करते हैं कि वो चीज अम्ल है या आपके पास क्षार है। इसके अलावा कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं, जहां पर हम गंध से पहचान करते हैं कि गंध जो होती है वो उस अम्ल या क्षार के प्रेजेंस में बदल जाती है। जैसे प्याज के छिलके जो होते हैं उसकी गंध जो होती है वो भी अम्ल या क्षार के साथ जब उसको रखते हैं तो उसकी गंध में क्या होता है, चेंज आता है। तो उस गंध में चेंज से हम पहचानते हैं कि दिया गया पदार्थ आपके पास अम्ल है या फिर आपके पास क्षार है। तो उस केस में हम उसको नाम देंगे गंधीय सूचक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो अम्ल या क्षार होते हैं वो उनकी अम्लों से जो विक्रिया होती है वो अम्लों से विक्रिया किस प्रकार से होती है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि अम्ल के साथ धातु की विक्रिया, ठीक है। तो धातु की विक्रिया देखने के लिए मैंने, हालांकि हम जिंक का यूज करते हैं, दानेदार जिंक का यूज करते हैं, पर मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने जिंक की छड़ का उपयोग किया है। ये हमारे पास जिंक की एक छड़ है जो कि एक धातु है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, ये मैंने अम्ल का विलयन लिया है, मैं इस अम्ल के विलयन के अंदर इस जिंक धातु की छड़ को डाल रही हूँ। आपको बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि एसिड जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, आपकी स्किन पे गिर जाते हैं। तो देखिए, जब मैं इस जिंक की छड़ को इस अम्ल में डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब के इसमें, देखिए आप कितनी तेज अभिक्रिया हो रही है और तेजी से बुलबुले निकल रहे हैं, देखिए आप, ठीक है। तो ये बुलबुले जो निकल रहे हैं ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के हैं। इस केस में जो गैस निकलती है ये गैस कहलाती है आपके पास हाइड्रोजन गैस। देखिए धुआं आपको दिख भी रहा होगा, देखिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको, ये अभिक्रिया हो रही है और इस केस में देखिए धुआं भी निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है। तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है समीकरण, इस समीकरण में आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे ली है जिंक Zn, जो हमारे पास ये जिंक की छड़ थी, इसकी अभिक्रिया करवाई मैंने अम्ल के साथ। जो इस केस में मैंने अम्ल लिया है वो लिया है H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जब मैंने धातु की अम्ल से क्रिया करवाई तो आपके पास लवण बना, यानी कि इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये जिंक और ये SO4 इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और आपके पास लवण है, और ये H2 ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये इस केस में जो गैस बनती है वो बनती है आपके पास हाइड्रोजन गैस, और इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि गैस हाइड्रोजन गैस ही है। क्या करते हैं हम, जल्दी मोमबत्ती जो है या माचिस जो है, जब इस धुएं के पास लेके जाएंगे आप तो वो फटफट की आवाज के साथ जलेगी, तो वो हाइड्रोजन गैस की पहचान है, ठीक है। तो यानी कि अम्ल जो होते हैं वो धातु से जब अभिक्रिया करते हैं तो उस केस में आपके पास लवण बनेगा और साथ में जो गैस बनेगी वो गैस बनेगी आपके पास हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम धातु की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, क्षार के साथ में। इस केस में जो मैंने क्षार लिया है, ये क्षार लिया मैंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार मैंने पहले से ले रखा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ये मेरे पास जिंक की छड़ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब हम देखेंगे कि धातु जो होती है वो क्षार के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो ये धातु की छड़ है और इस धातु की छड़ को देखिए मैंने इस क्षार के विलयन में डुबोया है, ठीक है। आप इसे कुछ टाइम डुबो के रखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे किस केस में क्या अभिक्रिया होती है। तो अभी अभिक्रिया हो रही है, इतने हम ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं कि जिंक धातु की छड़ लिया हमने, ये NaOH क्षार इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जिंक इस
सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है Na के साथ में और लवण बनता है Na2ZnO2, एक लवण है सोडियम जिंकेट, ठीक है। और इस केस में भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है बाहर निकलती है। देखिए आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर भी आपको जो बुलबुले हैं वो बुलबुले आपको, मैं इसको उसमें डाल देती हूँ। अब देखिए अब आपको जो है रिएक्शन जो है इसमें साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए आप इस टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल पैंदे में देखिए, आप इस पैंदे में आपको बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये बुलबुले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बुलबुले जो हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। ये देखिए अभिक्रिया हो रही है और ये बुलबुले जो निकल रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस है। यानी कि धातु जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती है उस केस में भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और धातुएं जब आपके पास अम्ल से अभिक्रिया करती है तो उस केस में भी हाइड्रोजन गैस बनती है। दोनों ही केसेस में चाहे धातु अम्ल से अभिक्रिया करे चाहे धातु क्षार से अभिक्रिया करे, दोनों ही केसेस में आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में क्या बनेंगे, आपके पास लवण बनेंगे, ठीक है। तो ये थी धातुओं की अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया। धन्यवाद।